नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक निबंध संग्रह के निबंध मजदूरी और प्रेम का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध सरदार पूरण सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। निबंध का सारांश जानने से पहले आइए हम देखते हैं उनके जीवन की एक छोटी सी झलक। सरदार पूरण सिंह जी का जन्म 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में हुआ और 31 मार्च सन 1931 में उनका देहावसान अर्थात निधन हुआ। वे द्विवेदी युग के विशिष्ट निबंधकार थे। स्वभाव से अत्यंत ही भावुक और विचार से आधुनिक और प्रगतिशील थे। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी। बावजूद इसके हिंदी के भावात्मक निबंधों को लिखने में जो कौशल उन्होंने दिखाया और जिस तरह की लाक्षणिकता और रमणीयता को प्रकट किया, वैसी भावात्मकता हिंदी के तत्कालीन किसी भी निबंधकार में नहीं दिखाई देती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके लिए लिखा है कि उनकी लाक्षणिकता हिंदी गद्य साहित्य में एक नई चीज़ थी। भाषा की बहुत कुछ उड़ान, उसकी बहुत कुछ शक्ति लाक्षणिकता में देखी जाती है। उनके साहित्यिक जीवन का प्रारंभ द थंडरिंग डॉन नामक अंग्रेजी पत्र के संपादक के रूप में हुआ। अंग्रेजी में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों की संख्या 15 तथा पंजाबी में 7 है। हिंदी में उन्होंने बहुत ही कम लिखा, पर जो भी लिखा बहुत काम का लिखा। हिंदी में उनके द्वारा लिखित 6 निबंध मिलते हैं। नंबर 1 सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। उनके सभी निबंध प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में 1909 से 1913 के बीच में प्रकाशित हुए थे। इनके सभी निबंध भावात्मक कोटि के हैं, जिन्हें कालांतर में आत्मपरक निबंध या ललित निबंध के रूप में भी जाना गया। या यूँ कहिए कि इन भावात्मक निबंधों ने ललित निबंध की पूर्व पीठिका का कार्य किया है और ललित निबंध के विकास की प्रक्रिया को इन्होंने आगे बढ़ाया। अब हम सरदार पूरण सिंह जी की प्रसिद्धि में 4 चांद लगाने वाले उनकी निबंध मजदूरी और प्रेम की समीक्षा यहाँ प्रस्तुत करते हैं। निबंध को 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हल चलाने वाले का जीवन, नंबर 2 गडरिये का जीवन, नंबर 3 मजदूर की मजदूरी, 4 प्रेम मजदूरी, 5 मजदूरी और कला, 6 मजदूरी और फकीरी, 7 समाज का पालन करने वाली दूध की धारा और 8 पश्चिमी सभ्यता का आदर्श। ये सभी शीर्षक हैं जिन्हें निबंध को जिनमें बांटा गया है। आज हम इन सभी बिंदुओं के आधार पर क्रमशः निबंध की समीक्षा करेंगे। सबसे पहला है हल चलाने वाले का जीवन। किसान के लिए खेती करना ही पूजा है। इस पैराग्राफ में सरदार पूर्ण सिंह ने हल चलाने वाले किसान का उल्लेख सरल एवं सपाट शब्दों में किया है। जहाँ किसान को कोई दुख नहीं है, वह खेती करके खुश है। वह किसान का जीवन कैसा है, वह क्या खाता पीता है, इसका उल्लेख इसमें करते हैं। लेकिन इसका उल्लेख नहीं करते कि उसे क्या चाहिए या वह क्या चाहता है। पहली पंक्ति में ही उन्होंने लिखा है कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले स्वभाव से ही साधु होते हैं। किसान के लिए दुनियादारी कोई मायने नहीं रखती। उनकी दुनिया उनके खेत खलिहान और उनका माल जाल ही होता है।
अनेक मिथकों में यह भी कहा जाता है कि आसमान में रहने वाले ब्रह्मा ने जगत का निर्माण किया है, लेकिन यह यथार्थ है कि इस धरती को खुशहाल किसानों ने ही रखा है। उसके उपजाए अन्न से ही जगत सुखद जीवन यापन कर पाता है। निबंधकार ने यहाँ कर्म और श्रम की महत्ता का उल्लेख किया है। दूसरा बिंदु देखिए, गडरिये का जीवन। गडरिया उसे कहते हैं जो भेड़ें चराता है और उनकी आजीविका का सहारा भेड़ पालन ही होता है। तो इसमें कवि ने लिखा है कि भेड़ की सेवा करना इनके लिए पूजा है। बेमकान, बेघर, बेनाम और बेपता लोग होते हैं ये गडरिये, जिनका कोई घर नहीं होता। वो जहाँ जाते हैं वही उनका घर हो जाता है। जिनके बच्चे अपने माँ बाप और भेड़ के अलावा जीवन में कुछ नहीं देखते। इस पैराग्राफ में उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र का उल्लेख किया है, क्योंकि बादल के घिरने पर ही बच्चे पहाड़ी राग ही अलापते हैं। हालात से मिलते जुलते कुछ शायरी के अंश भी यहाँ पर आए हैं, जो इस प्रकार है। किसी के घर कर मैंने घर कर बैठना, इस दारे पानी में ठिकाना बेठिकाना और मका बरला मका रखना। इसी प्रकार हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फव्वारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। इसी प्रकार से तीसरी शायरी देखिए। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। निबंधकार गडरिये के सादे और पवित्र जीवन से इतने प्रभावित होते हैं कि अपनी पुस्तकीय ज्ञान को छोड़कर अनुभव का ज्ञान पाने के लिए वो स्वयं भी भेड़ चराने की बात करते हैं। स्पष्ट है कि लेखक इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया से अलग एक सुखमय शांत इलाके में रहना चाहते हैं, बिल्कुल गडरियों की तरह, जिनका जीवन सादा, सात्विक और शांत होता है और वह अपनी आजीविका में जो कुछ भी मिलता है उसी में संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, मजदूर की मजदूरी। अब मजदूर की मजदूरी में कवि इस पैराग्राफ में लिखते हैं कि जिस सुख दुख पवित्रता से मजदूर अपना कार्य करते हैं उसी का इसमें वर्णन है। पैरों से श्रम को तोलने का एक तरह से पैसे से श्रम को, पैरों नहीं अर्थात पैसे से मनुष्य जब श्रम को तोलता है तो उसका यहाँ पर कवि ने विरोध किया है। पूर्ण सिंह जी का मानना है कि किसी मजदूर के श्रम का पैसा देकर आप ऋण चुकता नहीं कर सकते, बल्कि मजदूरी का ऋण जो है पैसे से नहीं परस्पर प्रेम सेवा से ही चुकता होता है। परस्पर पैसे से नहीं प्रेम सेवा से ही चुकता होता है। जिल्दसाज अनाथ विधवा नारी के कमीज सिलने का वर्णन भी यहाँ निबंधकार ने किया है, जो कितने स्नेह से उसे सिलती है। तभी उसको इस प्रकार स्नेह से कमीज सिलते हुए देखकर पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि कमीज सिर्फ उनके शरीर का नहीं आत्मा का वस्त्र है। यानी वो बड़ी ही मेहनत आत्मन से कमीज सिलने का कार्य करती हैं। उनका मानना है कि कोई भी संध्या प्रार्थना और नमाज श्रम या मेहनत से बढ़कर नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा, प्रेम मजदूरी। इसमें निबंधकार ने मनुष्य के हाथ से बनी चीज़ों की तुलना में मशीन से बनी वस्तुओं की तुलना से की है। निबंधकार का ये मानना है कि जितना महत्व हाथ से बने हुए भोजन का होता है वह मशीन पर बने हुए भोजन का भला कहाँ हो सकता है। वो भी जब
वह उनको प्रेम करने वाली प्रियतमा के हाथ से बना हो तो उसकी बात ही अलग है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि हम घर में जिन माता, पत्नी, बहन आदि के हाथों से बनाया भोजन ग्रहण करते हैं तो उनमें उनका जो प्यार, ममता, स्नेह मिला होता है वह अद्वितीय होता है। वह मशीनों से तैयार या किसी अन्य के द्वारा तैयार किए गए भोजन में भला कहाँ मिल सकता है। इसमें कवि का इसमें निबंधकार का प्राकृतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक स्नेह है और मशीन की तरफ उपेक्षा का भाव है। आगे के 4 बिंदुओं का संक्षिप्त परिचय हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।